हेलो एवरीवन। तो आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो आज मैं बना रही हूँ ये खास लड्डू जो स्पेशल सर्दियों में ही बना करके खाई जाती है और ये राजस्थान का बहुत ही फेमस लड्डू है। तो इसे आप अगर रोज़ खाते हैं तो आपको इंस्टेंट ही एकदम से एनर्जी महसूस होती है और ये इम्यून सिस्टम को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाता है। इससे आपको कोई तरह की परेशानी नहीं होगी। अब इस लड्डू को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी काजू, 1 कटोरी किशमिश और 1 कटोरी पिस्ता बादाम और उसी से थोड़ा कम अखरोट ले रही हूँ, सफ़ेद तिल ले रही हूँ, 1 कटोरी भर के मैं मखाना डाल रही हूँ और ग्रेट किया हुआ कोकोनट जो है ये ड्राई वाला है और यहाँ मैं 1 कप आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं और यहाँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये गोंद जो है लोगों को नहीं पता, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो गोंद जो है ये पेड़ से निकलता है और उसे सुखा करके इस तरह का क्रिस्टल के रूप में बनाया जाता है और साथ में मैं यहाँ पे पोस्तो डाल रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो गोंद देखिए कुछ इस तरह के क्रिस्टल की तरह दिखते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं हमारे शरीर के लिए। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई में घी गर्म कर लेती हूँ और गोंद को फ्राई कर लेंगे। घी आप फ्राई करने के अकॉर्डिंग ले, आपको जितना घी में तलना हो बस उतना ही डालें। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा तलूँगी क्योंकि गोंद जो है वो बहुत फूल करके बड़ा बड़ा हो जाता है और एक बार में आप ज़्यादा डालोगे तो जो छोटे वाले रहेंगे वो नहीं फूल पाएंगे अच्छे से। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डाल करके इसे अच्छे से फुला लेना है, जैसे हम पापड़ को फ्राई करते हैं बिल्कुल उसी तरह से। उसके बाद हम इसे अच्छे से छान करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए क्रिस्टल से ये कितने अच्छे पफ की तरह फूल करके निकल आए हैं, जैसे मुरमुरा रहता है बिल्कुल उसी तरह से। तो बाकी सबको भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया और सभी को मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। मैंने लास्ट में कम घी का इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे पता था ये बाद में जाकर बहुत ही ऑयली और घी लगेगा। अगर आपको घी पसंद है तो आप बहुत सारे घी में इसे फ्राई कर सकते हैं। नो डाउट ये बहुत ही टेस्टी लगता है और हेल्दी तो है ही। तो इसी तरह से अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे अच्छे से ताकि इसमें कोई भी मॉइस्चर ना रहे और ये लंबे समय तक टिका रहे। तो हमने मखाना को भी इसी तरह से भून लिया और इसे काजू भी मैं थोड़ी सी भून ले रही हूँ और पिस्ते बादाम को भी अच्छे से भून ले रही हूँ। अगर आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो आप इन्हें ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं अलग अलग इसलिए इन्हें भून रही हूँ क्योंकि सबके पकने की टाइम अलग अलग होती है, तो इसलिए मैं इन्हें अलग अलग करके फ्राई कर रही हूँ। अगर आप ड्राई रोस्ट करेंगे तो उन्हें भी अलग अलग कीजिएगा ताकि इससे पता चल सके कि ये कितना पका है या नहीं पका है। तो लीजिए सबको मैंने कर लिया है। अब यह किशमिश की बारी है। किशमिश को आप चाहे तो फ्राई कर सकते हैं या फिर मेरी तरह कम घी में इसी तरह से भून लें। इस तरह से सब में एक गर्माहट आ जाएगी और सब में जो मॉइस्चर रहता है वो निकल जाएगा। यहाँ पर मैं तिल को भी अच्छे से भून ले रही हूँ ताकि इसमें भी जो मॉइस्चर है वो चला जाए। तो इसी तरह से हमें सबको अच्छे से भून लेना है। अगर आप घी ज़्यादा पसंद करते हैं तो घी में भून लें या फिर मेरी तरह कम कम थोड़ी थोड़ी डाल करके आप इस तरह से भून लें। यहाँ पोस्तो दानों को भी थोड़ा सा मैं गर्म कर ले रही हूँ, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लास्ट में मैं मगज को भी थोड़ा सा भून ले रही हूँ, इसे भी चटका ले रही हूँ। तो सारे ड्राई फ्रूट्स जो है मैंने भून लिए हैं। अगर आप और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरे पास जो जो चीज़ें अवेलेबल थी मैंने उन्हें भून लिया है। अब यहाँ पर घी फिर से डाल रही हूँ 2-3 चम्मच और इसमें एक कप जो आटा है उसे डाल करके भूनूंगी। और यहाँ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं डाल रही हूँ, हाफ कप बेसन। बेसन से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खाने में बिल्कुल स्वादिष्ट लगता है। यहाँ पर आटा तो बहुत सारा डलता है पर मैं यहाँ आटा कम डाल रही हूँ क्योंकि ज़्यादा आटा वाला मुझे पसंद नहीं है। और साथ ही मैं यहाँ पर जब आटा भुन जाए तो कोकोनट को भी डाल करके भून ले रही हूँ। कोकोनट जो है फ्रेश वाला है, आप चाहे तो डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं और इसे लास्ट में आटे के साथ ही थोड़ी देर में भून लें। तो ये लीजिए सब भुन करके तैयार है। अब इसी कढ़ाई में थोड़ा पानी डाल दें और साथ में 1 कप गुड़ डाल दें। यहाँ पर मेरे पास पिघला हुआ टाइप का गुड़ है तो मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो भी गुड़ हो आप उससे डाल दें 1 कप नाप करके। तो उसके बाद हमें गुड़ को ज़्यादा नहीं पकाना है, कोई तार वाली चाशनी नहीं तैयार करनी है, बस गुड़ को पिघला लेना है और 1-2 उबाल आने देना है।
ताकि जब हम लड्डू को बांधें तो अच्छे से बंध जाए। साथ में थोड़ा सा घी डाल दे रही हूँ, इससे गुड़ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये थोड़ा शाइनी सा दिखने लगेगा। तो इसे पकने देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और इस तरह की वीडियो मैं आप सभी के लिए बनाती रहूं, हेल्दी ऑप्शंस लाती रहूं। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट भी कीजिए ताकि मुझे पता चले कि वीडियो कैसी बन रही है। वैसे ये गुड़ अब बन कर के तैयार है। अभी से हम साइड में छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। तो देखिए ये सारी सामग्री बन कर के तैयार है, भुन चुकी है और सबको मैंने सजा के रख लिया है टेबल पर। अब इससे हमें मिक्स करना है। तो देखिए मैंने थोड़ा सा ही गोंद का इस्तेमाल किया है, ये लगभग 1 पाव का पैकेट था। तो इतने में इतना सारा बन गया। अब सबको हमें पीस लेना है। तो ग्राइंडर जार में मैं डाल दे रही हूँ और इसे बारीक बना ले या फिर दरदरा सा पीस ले। आपको लड्डू का टेक्सचर जैसा चाहिए उस तरह का आप पीस सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दरदरा वाला टेक्सचर रख रही हूँ और इन सभी को बारीक पीस लेती हूँ। तो गोंद के लड्डू जो बनते हैं वो काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, सेहतमंद होते हैं, क्योंकि इसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स डलते हैं। तो इन सब ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से पीस लेना है। अगर कुछ खड़े भी रह जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो बारी बारी से पीस लें और थोड़ी गोंद को हमें ऐसे ही क्रश करना है, पूरा नहीं पीसना है, ठीक है। गोंद के लड्डू कई तरह से पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, इसमें कैलोरीज भी बहुत सारी होती हैं। तो इसके सेवन जब आप करें तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि इसमें कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा हैं और साथ ही ये आपकी कमजोरी जो भी होंगी सबको दूर भगा देंगी। ये इतनी ताकतवर लड्डू है। लड्डू जो है ये बन जाए एक बार तो आप इसे रोज़ सुबह आसानी से खा सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं साथ में। अगर आप दूध नहीं पीते तो सिर्फ एक लड्डू ही आपको इतनी एनर्जी देगी कि आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। खास करके ये लड्डू महिलाओं के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। इससे उन्हें खून की कमी नहीं होती है, अंदर से कमजोरी महसूस नहीं होती है। अब यहाँ पे मैंने सभी को पीस लिया है और थोड़े से जो गोंद है उन्हें क्रश कर लेना है चम्मच से या फिर किसी ग्लास से और बाकी को पीस लेना है। थोड़ी इलायची भी डाल रही हूँ ताकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आए। देखिए गोंद का तो पूरा पेस्ट बन गया, इसलिए मैंने पूरा गोंद को नहीं पीसा, वरना वो सब पता ही नहीं चलता कि इसमें गोंद कहाँ है। तो ये पिस कर के तैयार है और जो गुड़ का सिरप था वो भी थोड़ा ठंडा हो गया है। अब इसमें सारे ड्राई नट्स जितने थे उन सबको मैं इसमें डाल दे रही हूँ और साथ में जो मैंने चूरन बनाया था आटा और बेसन का उसे भी इसमें डाल करके और गोंद जो हमने साइड में रखा है उसे भी इसमें डाल करके अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। हाथों से भी मिला लेंगे अगर ज़रूरत पड़े तो, और फिर इसे लड्डू की तरह बना लेना है। ये गोंद में इतने फ़ायदे हैं कि मैं क्या ही बताऊं। इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, प्रोटीन है, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर आप ये लड्डू एक खाते हैं तो आपकी इम्यून सिस्टम बहुत ही मजबूत हो जाती है, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने थोड़े थोड़े पोस्तों, मगजदाना और थोड़ी सी जायफल को घिस करके डाल करके इन्हें अच्छे से मिला ले रही हूँ। और बता दूं कि अगर किसी को दिल की बीमारी है, हृदय रोग है, तो उसमें भी ये बहुत फ़ायदे करता है। जिसको कब्ज की शिकायत रहती है उन्हें भी ये बहुत फ़ायदा देता है। तो देखिए मैंने सभी को अच्छे से मिला लिया है। अब ये नॉर्मल गर्म है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, एकदम नॉर्मल है, मैं इसे छू सकती हूँ। तो इसे छू करके अच्छे से हमें बांध लेना है। अगर आपको ज़रूरत लग रही है कि ये नहीं बंध रहा है, इसमें कुछ ज़्यादा कम हो गया है, तो आप उस अकॉर्डिंग गुड़ या फिर घी डाल करके इसे बांध सकते हैं। तो ये देखिए लड्डू बन करके तैयार है। ये इतनी पावरफुल लड्डू है कि अगर कोई बुजुर्ग भी इसे खाते हैं तो उनकी हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी और वो एकदम स्ट्रॉन्ग फिट रहने लगेंगे। बच्चों को भी आप ज़रूर दे सकते हैं, इससे बच्चों का दिमाग तेज होगा और सभी के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद लड्डू है। अब इस सर्दी में आपको सर्दी, खांसी, सर दर्द, कमर दर्द ये सब कुछ नहीं होने वाला। तो ये लड्डू आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सर्दी में इसे ज़रूर बना के खाइए। बाय बाय।